हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 19 हिस्टोग्राम्स एंड ओजाइव को कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हमारे जो भी डेटाज गिवन होते हैं उनको हम लोग ग्राफिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम जो भी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन होंगे, जो हमारा सिलेबस का पार्ट है, उसको हम लोग यहाँ पे जो है ग्रिड शीट पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसको देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे मेथड्स है वो पर्टिकुलर है हमारे 3, जिसमें हमारा फर्स्ट है हिस्टोग्राम, सेकेंड है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड थर्ड है हमारा ओजाइव कर्व। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे गिवन, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ग्रिड शीट पे विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस 3 मेथड्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे मेथड्स है वो है हमारे हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड ओजाइव कर्व। तो फर्स्टली हमें देखिए यहाँ पे हिस्टोग्राम पे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो अभी हम इसी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए जो भी हमारे यहाँ पे मेथड्स है उनको हम यहाँ पे वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट है ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम, इसी पे हमें वर्क करना है। राइट, तो अब देखिए जो हमारे कुछ डेफिनेशन है जो रिलेटेड है हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे, उसको हम लोग फर्स्टली कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे हमारा जो डेफिनेशन का पार्ट है वो है हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फर्स्टली हम ये जान लेंगे कि हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो होती है ये क्या होती है और इसका हमें कब रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है पर्टिकुलर, इसका हमें तभी रिक्वायरमेंट होता है देखिए जब हमें क्लास इंटरवल्स जो है ऐसे गिवन हो जो नॉट इक्वल इन साइज हो। राइट, कहने का मतलब ये कि जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा तो उस केस में जब हमारे क्लास इंटरवल्स इक्वल साइज के नहीं होंगे वहां पे हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, और इसी के हेल्प से हम हिस्टोग्राम पे जो भी हमारे डेटाज गिवन होंगे उनको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। राइट, तो देखिए जो हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होता है ये हमारा रेशियो होता है फ्रीक्वेंसी इन क्लास एंड लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल का। राइट ना, और इसी का जो रेशियो का हमारा वैल्यू होता है वही हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो देखिए हमने इसको राइट कर लिया है, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द क्लास एंड लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड frequency density. That is frequency density equals to frequency in the class upon length of the class interval। और देखिए हम लोग कोई भी क्लास हमें गिवन होता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं एंड लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल को i से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाती है f अपॉन i। राइट, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब हमारे क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के सेम साइज के या इक्वल नहीं होंगे। ठीक है ना, तो वहां पे हम जो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करके जो भी हमें डेटा गिवन होगा उसको हम हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है रिप्रेजेंटेशन का हिस्टोग्राम, अब इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको अब हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारी चीज हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, हम यहाँ पे वन बाय वन चीजें राइट करके एक्सप्लेन करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिप्रेजेंटेशन। जब हम रिप्रेजेंटेशन के एग्जांपल्स करेंगे तो वहां पे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी डेफिनेशन का पार्ट है जिसे हमें कॉन्सेप्ट के फॉर्म में जो है गेन करना है उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा हिस्टोग्राम है इसका हमने डेफिनेशन राइट कर लिया है। अब देखिए हमारा जो हिस्टोग्राम होता है इसको हम रीड करते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन है हमारा, हिस्टोग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। यहाँ पे देखिए फर्स्टली हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और जहां पे हमारे क्लास इंटरवल्स जो होते हैं ओके ना वो इक्वल साइज के नहीं होते हैं, वहां पे हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया कि जो हमारा हिस्टोग्राम होता है ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ओके ना, अब देखिए कह रहे हैं कि अब हम जब हिस्टोग्राम फॉर्म करेंगे तो उसके लिए हमें देखिए कौन से मेथड या स्टेप्स फॉलो करने हैं, अब उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लिए हैं। देखिए ये हमारा है, वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक वर्ड आया एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं, जहां पे देखिए हमारे जो क्लास इंटरवल्स होते हैं कुछ इस तरह से। देखिए जैसे हमारा एक क्लास इंटरवल हो गया 0 to 10, नेक्स्ट हो गया हमारा 10 to 20। ठीक है, तो इस तरह के देखिए जब हमें क्लास इंटरवल्स मिलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स हमारा देखिए जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है इसका अपर लिमिट ओके ना, और सेकेंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट जब सेम होते हैं तो इस केस में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग कहते हैं
एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और जहां पे देखिए हमें कुछ इस तरह के क्लास इंटरवल्स मिल रहे हैं 10 to 20, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 21 to 30। तो इस केस में देखिए जो हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल है इसका अपर लिमिट और सेकेंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट बोथ जो हमारा है ये डिफरेंट है, ओके ना। दैट मीन्स इनमें हमें कुछ डिफरेंस मिलता है 1 2 वटेवर जिसका भी, ठीक है। तो इस तरह के क्लास इंटरवल जब हमें मिलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो उसको हम लोग कहते हैं इनक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे जो भी हमारा डेटा गिवन होगा अगर वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में गिवन है तो उसका हम लोग हिस्टोग्राम बिना डाउट के या बिना प्रॉब्लम के हम लोग जो है रिप्रेजेंटेशन या ड्रॉ कर लेते हैं। बट जहां पे हमें इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा फर्स्टली हम इस क्लास इंटरवल को हम एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम हिस्टोग्राम का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए जो हमें स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं अब उस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। अब इसको हम हटा लिए। चलिए अब देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो हमारा कह रहा है कि रिप्रेजेंट द डेटा, ये हमारा डेटा होगा, ओके ना। मेंशन हो गया डेटा इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी हमारा डेटा होगा वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए और अगर नहीं है तो उसको हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन है इफ इट इज नॉट इन दैट फॉर्म, दैट मीन्स जो भी हमारा डेटा का रिप्रेजेंटेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर वो हमारा एक्सक्लूसिव में नहीं है तो उसको हम फर्स्टली एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और एक्सक्लूसिव फॉर्म में गिवन है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग हिस्टोग्राम का फर्स्ट स्टेप फॉलो कर चुके होंगे। चलिए सेकंड में देखिए कह रहे हैं रिप्रेजेंट्स क्लास इंटरवल्स अलोंग द एक्स एक्सिस ऑन सुटेबल स्केल। अब देखिए जो हमारे क्लास इंटरवल्स होंगे उनको हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको एक्सिस का अच्छे से इंफॉर्मेशन होगा, जैसे देखिए इस तरह से मेंशन है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा, राइट। तो कह रहे हैं कि जो भी हमारे क्लास इंटरवल्स होंगे उनको आपको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल स्केल, जो भी आप स्केल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में आते हैं। देखिए थर्ड स्टेप में कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट्स अलोंग वाई एक्सिस ऑन अ सुटेबल स्केल द frequencies are frequency densities if the class intervals of distributions are of equal size। अब देखिए कह रहे हैं कि जब आपके क्लास इंटरवल्स इक्वल साइज के हैं तो उस केस में आपको फ्रीक्वेंसीज या फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज को y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है विथ सुटेबल स्केल, राइट। और अगर देखिए अगर हमारे रेगुलर या इक्वल साइज के हमारे जो क्लास इंटरवल्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना होगा। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखिए हमने इसको मेंशन कर लिया। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज इफ द क्लास इंटरवल्स आर नॉट ऑफ इक्वल साइज। हमने आपको बताया कि जब हमारे क्लास इंटरवल्स इक्वल साइज के नहीं होंगे उस केस में हम लोग फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज फाइंड आउट करेंगे और इस फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज को हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यही देखिए कह रहे हैं कि जहां पे आपके क्लास इंटरवल्स इक्वल साइज के नहीं होंगे वहां पे आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करना है ऑन y एक्सिस विद सुटेबल स्केल, ठीक है। अब देखिए फोर्थ स्टेप हमारा है, कह रहे कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल्स विद क्लास इंटरवल्स एज बेसिस एंड द करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एज हाइट। दैट मींस यहाँ पे देखिए जब हम एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे तो कह रहे हैं कि आपको क्लास इंटरवल्स जो है वो एज अ बेस मिलेंगे और जो आपके करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होंगी वो एज अ हाइट मिलेंगी आपके रेक्टेंगल। दैट मींस यहाँ पे देखिए अगर हम हिस्टोग्राफ्स ड्रॉ करेंगे ये कुछ इस तरह से हमारे रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरह से, राइट। तो ये जो हमारे हिस्टोग्राम्स होंगे, ओके ना, तो इनका देखिए जो क्लास इंटरवल होगा वो हमारे रेक्टेंगल्स के बेसिस हो जाएंगे, ओके। और जो इनकी हाइट होगी वो करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा एक्सिस हो जाएगा इस तरह से, राइट। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे देखिए जो हमारे हिस्टोग्राम्स फॉर्म होंगे इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, तो इनका जो बेस होगा वो हमारे क्लास इंटरवल्स हो जाएंगे और इनके जो हाइट होंगे वो करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के हाइट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए आपके जो भी स्टेप्स फॉलो करने थे ये आपको हमने बता दिया। अब देखिए हमारे कुछ नोट्स के पार्ट हैं जिनको हमें यहाँ पे पर्टिकुलर ध्यान देना होता है, तो उस पे अब हम लोग आते हैं। इसको भी हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। देखिए जो हमारा नोट का पार्ट है उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है, हमारे 1 to 3 है, ठीक है। देखिए जो हमारा फर्स्ट नोट है कह रहे हैं कि इट शुड नॉट बी assumed that scale for both the axes is the same। that means इसका ये मतलब है कि देखिए जो भी स्केल्स हम कंसीडर करेंगे एक्सिस के लिए, दैट मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए, ये नेसेसरी नहीं है कि बोथ के स्केल हमारे सेम ही हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं,
सेम भी हो सकते हैं। ठीक, कह रहा है कि वी कैन हैव डिफरेंट स्केल्स फॉर द एक्सेसेस, हमारे एक्सेसेस के लिए जो स्केल्स होंगे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं, कह रहे हैं कि यू शुड नॉट कंफ्यूज अ हिस्टोग्राम विथ अ बार चार्ट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि देखिए हिस्टोग्राम एंड बार चार्ट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका देखिए जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, अब इसको कलेक्ट करते हैं। कह रहे हैं कि इन अ बार चार्ट द हाइट ऑफ ईच बार मैटर्स एंड नॉट इट्स विड्थ। कह रहे हैं कि देखिए जो भी हमारा बार चार्ट होता है उसका हाइट ही बस हमारा मैटर करता है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसका विड्थ जो होता है वो मैटर नहीं करता है इन बार चार्ट, बट इट इज देयर फॉर वन डायमेंशनल। ओके ना, इसलिए ये कह रहे हैं कि जो हमारा बार चार्ट होता है वो वन डायमेंशनल होता है, बिकॉज उसका हाइट ही मैटर करता है, उसका विड्थ मैटर नहीं करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए कह रहा है कि इन अ हिस्टोग्राम द हाइट एज वेल एज विड्थ ऑफ ईच बार रेक्टेंगल्स मैच। अ हिस्टोग्राम इज देयरफॉर टू डायमेंशनल। जो हमारा हिस्टोग्राम होता है, हमने आपको बताया कि इसका विड्थ जो होगा वो हमारे क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका जो हाइट होगा वो हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स जो हमारा हिस्टोग्राम होता है उसका हाइट एंड विड्थ बोथ जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए जो हमारा हिस्टोग्राम होता है ये टू डायमेंशनल होता है, बट जो हमारा बार चार्ट होता है वो वन डायमेंशनल होता है, उसका हाइट ही मैटर करता है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है ना, तो ये सेकंड नोट भी हो गया। अब देखिए जो हमारा थर्ड नोट है ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इसको देखिए हम लोग रीड करते हैं। कहना कि व्हेन द स्केल along the x axis does not start at the origin, we show it by a kink or break or a zigzag curve near the origin। इनका कहने का मतलब ये है कि देखिए जगह हमारे जो क्लास इंटरवल्स हैं अगर ये 0 to 10 स्टार्ट नहीं होते हैं, या हम ये कहें कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये कंसीडर करें कि जो हमारा क्लास इंटरवल है वो 20 to 30 स्टार्ट होता है। ओके ना, तो इसको देखिए जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे जो हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जिगजैग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए जो हमारा नोट नंबर थर्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन हिस्टोग्राम। जब भी हमारे क्लास इंटरवल जो होंगे ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होंगे तो इसको देखिए हम एक्स एक्सिस के इनिशियल रीजन में जिगजैग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब तो देखिए जो भी हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन के पार्ट थे ये लगभग हो गए कंप्लीट। अब देखिए जो हमारे हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हमारे एट फ्रंट डेटा जो रिप्रेजेंट होते हैं उसके यहाँ पे पर्टिकुलर 4 टाइप का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो वही 4 टाइप्स को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। उनके टाइप्स हमने मेंशन करा है और उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी कंसीडर किया है। ठीक है, अब उसको हम लोग यहाँ पे हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो हमारे टाइप हमारे सामने अपीयर होंगे उसके हमने फर्स्ट टाइप को यहाँ पे मेंशन कर लिया। देखिए हमारा फर्स्ट टाइप है व्हेन क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ये देखिए इसका एग्जांपल है, इसको हम रीड करते हैं। देखिए स्टेटमेंट है हमारा, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट फॉलोइंग डेटा ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे देखिए हमारा मंथली वेजेस इन रुपीज है और इसमें देखिए हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है 100 to 120 रुपीज कॉस्ट होने वाले 3 नंबर ऑफ वर्कर्स है, 120 to 145 है, 140 to 160 10 है, 160 to 180 हमारे 8 है, 180 to 201 है एंड 200 to 227 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डेटा गिवन है हमारा इसको हमने नेक्स्ट पेज पे देखिए मेंशन कर लिया है और ये हो गया हमारा ग्रिड, जिसके हेल्प से हम यहाँ पे देखिए बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए देखिए इसको हम लोग जो भी है यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो भी डेटा गिवन था उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा क्लास इंटरवल है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे हमें जिगजैग लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखिए हम मेंशन कर लेंगे, राइट। अब ये देखिए हो गया हमारा ओरिजिन, राइट। अब देखिए जो हमारा एक्स एक्सिस है इस पे हम ये कंसीडर करेंगे कि जो हमारा वन बिग डिवीजन है ये 10 को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस पे जो हमारा जो बिग डिवीजन है ये 1 वर्कर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा वाई एक्सिस
और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है ना। अब इसको देखिए हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो फर्स्टली हमें देखिए यहाँ पे जिगजैग लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। हमने जिगजैग लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट ये जो लाइन है, ओके ना, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा 100 को। ये देखिए 110 को रिप्रेजेंट करेगा और ये हो जाएगा हमारा 120, ये 130, ये हो जाएगा हमारा 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 और ये पॉइंट हो गया हमारा 220। ओके ना। ये इस तरह से हमारे देखिए मेंशन हो गए डेटा। ओके ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्लास इंटरवल्स, राइट। क्लास इंटरवल्स हो गया। और देखिए जो हमारा वाई एक्सिस है, हमने आपको बताया कि जो हमारा ये जो वन लाइन है या वन बिग डिवीजन है, ये वन वर्कर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहीं तक हमें रिक्वायरमेंट है, हमने मेंशन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जो है ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके ना। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं और जो हमारा एक्स एक्सिस है इस पे क्लास इंटरवल्स। ठीक है। अब देखिए इसके हेल्प से हम रेक्टेंगल्स फॉर्म करेंगे। तो चलिए अब हम रेक्टेंगल्स को यहाँ पे फॉर्म करेंगे, राइट ना। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल है ये है हमारा 100 to 120 और इसमें हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स है 3। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रेक्टेंगल होगा उसकी हाइट हो जाएगी 3। और इसको ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारा चॉक डस्टर वाला बोर्ड नहीं है। ठीक है ना। थोड़ा सा इसको हमें वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट कोई नहीं, ट्राई करते हैं। चलिए तो ये देखिए इसका हाइट हो गया हमारा 3। ओके ना। और यहाँ पे इसका जो है फॉर्मेशन हो गया हमारे फर्स्ट रेक्टेंगल का। अब देखिए इसका हाइट हो गया 3 और ये 100 to 120 हो गया। जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन करा कि जो हमारा क्लास इंटरवल होता है वो हमारे रेक्टेंगल का बेस हो जाता है और जो हाइट होता है हमारा रेक्टेंगल का वो नंबर ऑफ वर्कर्स को या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो देखिए हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल फॉर्म हो चुका है। सेकेंड रेक्टेंगल हमारा फॉर्म हो गया होगा इन क्लास इंटरवल 120 to 140 और नंबर ऑफ वर्कर्स है 5। तो इसकी हाइट हो जाएगी 5। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका हाइट हो गया हमारा 5। ओके ना। और इसका जो हमारा बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 120 to 140। ओके ना। तो इसको अभी हम करेक्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है। ये हमारा देखिए फॉर्म हो गया, राइट। सेकेंड भी हमारा जो है रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। अब थर्ड देखिए कह रहा है कि 140 to 160। तो 140 to 160 का हाइट हो जाएगा 10। ओके ना। तो ये देखिए हो गया हमारा 10 दिस मच और यहां से ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल। फॉर्म करते हैं इसको। ओके ना। करेक्ट कर लेते हैं अभी इसको हम। ठीक है। ये देखिए हो गया हमारा थर्ड हिस्टोग्राम। अब देखिए फोर्थ हमारा है 160 to 180। इसका हाइट हो जाएगा हमारा 8। ओके ना। तो अब इसके लिए देखिए हमारा हाइट 8 है, यहां से इस तरह से फॉर्म हो जाएंगे। ओके ना। देखिए ये हमारा हो गया इन क्लास इंटरवल 160 to 180 और हाइट हो गया हमारा 8। अब देखिए कह रहे हैं कि 180 to 200, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स है 1, तो इसकी हाइट हो जाएगी 1। ओके ना। अब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए हो जाएगा हमारा, इसका हाइट है दिस मच, तो यहीं से फॉर्म हो जाएगा हमारा। ओके ना। देखिए ये हो गया हमारा 180 to 200 एंड लास्ट बचता है हमारा 200 to 220। इसमें देखिए इसकी हाइट हो जाएगी 7, राइट। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा 7। ओके ना। हाइट एंड बेस हो जाएगा इसका 200 to 220। ओके ना। तो इस तरह से देखिए जो हमारा हिस्टोग्राम जो फॉर्म होना चाहिए ये फॉर्म हो गया। ठीक है। तो ये देखिए आपका फर्स्ट टाइप था जब हमें क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। ठीक है। फर्स्ट टाइप हो गया। अब चलिए सेकेंड टाइप पे आते हैं। इस सेकेंड टाइप में जब हमें सिर्फ और सिर्फ क्लास मार्क्स गिवन होंगे, जहां पे हमारे क्लास इंटरवल्स नहीं गिवन होंगे, उस केस में देखिए हम लोग फर्स्टली क्लास इंटरवल को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमारा एग्जांपल है, कह रहे हैं कि ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे देखिए हमारा सिर्फ और सिर्फ क्लास मार्क्स गिवन है, राइट, और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इसके लिए देखिए हमें फर्स्टली क्या करना होगा कि हमें क्लास इंटरवल्स फाइंड आउट कर लेने होंगे। ठीक है। जब हम क्लास इंटरवल्स फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद जो भी हमारे फ्रीक्वेंसी गिवन होंगे, इसके हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम उसका हिस्टोग्राम फॉर्म करेंगे। ठीक है। तो ये देखिए हमारा हो गया एग्जांपल।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने सारा डेटा जो है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है। ये देखिए हमारा स्कोर है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब इसके हेल्प से देखिए जो हमारा क्लास इंटरवल मिलेगा उसको हमने मेंशन कर लिया है। अब देखिए जो हमारा क्लास इंटरवल है इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जहां पे देखिए हमें क्लास मार्क्स गिवन होता है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें टू क्लास मार्क्स का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए हम बोथ का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 5। अब जो हमारा डिफरेंस है उसका हम हाफ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जो हमारा डिफरेंस है उसका हाफ वैल्यू हो जाएगा यहाँ के लिए 2.5। ठीक है, अब देखिए उसको क्या करना है कि हमारे ईच जो यहाँ पे स्कोर्स है उसमें से हमें उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, देखिए जो हमारा फर्स्ट स्कोर है इससे हम 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट मिल जाएगा। ठीक है, और सेकेंड स्कोर से हम 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा वैल्यू मिलेगा वो हमारे फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 45 है हमारा, इसमें से हम 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 42.5। राइट, और यहाँ से देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 47.5। ये देखिए मेंशन्ड है। राइट, अब जो हमारा नेक्स्ट स्कोर है इसके लोअर लिमिट की हम बात करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसी का अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट हो जाएगा। उसी तरह से देखिए हमारी वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। ये देखिए हो गया हमारा स्कोर। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। अब हमें फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का देखिए वैल्यू होता है हमारा एफ अपॉन आई। एफ हमारा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास एंड आई होता है हमारा लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्लास इंटरवल है इसका लेंथ हो जाएगा 5 और फ्रीक्वेंसी हमारा है 2। ओके ना, तो इसी के हेल्प से देखिए हम इसके फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, हम जब 2 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा पॉइंट। ओके ना 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20, दैट मीन्स हो जाएगा हमारा 0.4। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 5 8 जा 40, दैट इज 0.8 हो जाएगा। और 7 को देखिए जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, ओके ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5, ओके, रिमेनिंग बचेगा 2, ये हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20, दैट इज 1.4। एंड 1 को देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.2, एंड 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा देखिए हमारा 1.8। ओके ना, एंड नेक्स्ट देखिए 5 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 1। राइट, 1 को अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.2, एंड 2 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा वैल्यू हमारा 0.4। ठीक है ना, तो ये देखिए हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। राइट, अब इसको हमें देखिए वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है एंड क्लास इंटरवल्स को एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ओरिजिन। राइट, और यहाँ पे देखिए हम अगेन हम क्लास इंटरवल को देखते हैं तो देखिए ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए हमें जिगजैग लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। ओके ना, ये जिगजैग लाइन हो गया हमारा। चलिए हम यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा वाई एक्सिस है इस पे हम स्केल कंसीडर कर लेते हैं। जो हमारा वन बिग डिवीजन है वो 0.1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा दिस मच 0.1, ये हो जाएगा हमारा 0.2, ये हो जाएगा हमारा 0.4, ये हो जाएगा हमारा 0.6, ये हो जाएगा हमारा 0.8, और ये हो जाएगा 1.0, ये हो जाएगा हमारा 1.2, दिस इज 1.4, दिस इज 1.6, दिस इज 1.8। ये हो गया हमारा, और ये देखिए हो जाएगा इस पे हमारा क्लास इंटरवल्स। ओके, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। राइट, अब देखिए जो हमारे क्लास इंटरवल्स है इनका डिफरेंस हमारा है 5 का। ओके ना, तो यहाँ पे हम शो करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे 2 जो हमारे बिग डिविजन है वो 5 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस तो ज्यादा नहीं होगी, चलिए करते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 42.5 और ये हो जाएगा हमारा 47.5। राइट, इस तरह से। राइट, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट ये है जो ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 52.5। राइट, ये जो हमारा पॉइंट है ये हो जाएगा 57.5। ओके ना, 57.5। राइट, और ये हो जाएगा हमारा 62.5, ये हो गया हमारा 67.5,
नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 72.5, राइट। इसको हम हटाते हैं, ये हो जाएगा देखिए हमारा 77.5 और दिस मच हो जाएगा हमारा 82.5 और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है ना, इस तरह से देखिए हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। यहाँ पे आप चाहे तो देखिए जो भी स्केल्स मेजर करते हैं या कंसीडर करते हैं आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं। ओके ना, यहाँ पे आप राइट कर लीजिए ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 डिवीजन, यहाँ पे राइट कर लीजिए 2 बिग डिवीजन इक्वल है हमारा 5। ओके, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं ऑन वाई एक्सिस, यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा 1 डिवीजन इक्वल्स टू 0.1। ओके ना, ये हो गया हमारा जो हमने स्केल मेजर करा। अब इसके हेल्प से अब हम यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल है इसमें हमारा जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो वैल्यू है ये है 0.4। जो हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म होगा उसकी हाइट हो जाएगी 0.4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो होगा हमारा इसकी हाइट हो जाएगी 0.4। ओके ना, तो यहाँ से देखिए ये इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा फर्स्ट जो है रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। सेकेंड के लिए देखिए जो इसकी हाइट होगी 0.8 हो जाएगी। ओके ना, तो अब यहाँ से देखिए ये फॉर्म हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। थर्ड के लिए देखिए जो हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का हाइट है ये है 1.4, तो इसकी देखिए जो हाइट हो जाएगी दिस मच हो जाएगी। ओके ना, तो ये यहाँ से इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। अब इसको हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये फॉर्म हो गया, राइट ना। अब थर्ड के लिए देखिए आते हैं हम लोग। थर्ड हो गया, सॉरी। अब फोर्थ हमारा है, देखिए इसका हाइट है 0.2। ओके ना, तो 0.2 हाइट है यहाँ पे, ये देखिए हो जाएगा हमारा दिस मच। चलिए ये करेक्ट है। ये जो है पॉइंट हमारा जो है थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इसको हम लोग ठीक कर लेंगे दो बारी। चलिए ये देखिए जो हमारा पॉइंट था यहाँ पे, ये जो है 62.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके ना, थोड़ा सा इसको हम करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। चलिए ये देखिए जो हमारा पॉइंट्स है, ठीक है ना, दिस मच हो गया हमारा यहाँ पे। देखिए सिट, कोई नहीं। चलिए अब इसको हम अगेन मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा ओरिजिन, और ये देखिए हो गया हमारा जिगजैग लाइन। ये जो हमारा पॉइंट है रिप्रेजेंट कर रहा है 42.5 को, ये हो गया हमारा 47.5, दिस इज 52.5 और ये हो गया हमारा 57.5, दिस मच हो गया 62.5 और ये हो जाएगा 67.5 और ये जो हमारा पॉइंट है 72.5, ये हो गया हमारा 77.5 और ये हो गया हमारा 82.5। ओके ना, आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको फॉर्म करते हैं। तो हमने देखिए जो है फोर्थ जो क्लास इंटरवल है इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब फिफ्थ देखिए इसका हाइट हो जाएगा हमारा 1.8। ओके ना, तो चलिए अब इसको ड्रॉ करते हैं। 62.5 टू 72, सॉरी 62.5 टू 67.5। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब इसके लिए देखिए जो हमारा हाइट है ये हो जाएगा 1.8। ओके ना, यहाँ से इस तरह से ये फॉर्म हो जाएगा। चलिए इसको भी हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा फॉर्म हो गया जिसकी हाइट हो गई 1.8। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्लास इंटरवल है 67.5 टू 72.5। इसका हाइट है हमारा 1। ओके ना, तो इसका देखिए जो है ये फॉर्म हो जाएगा यहां से, सॉरी ये थोड़ा सा, चलिए अभी करेक्ट हो जाएगा, पेन सेलेक्ट नहीं हुआ था। ओके ना, चलिए अब इसका हाइट देखिए है 1, तो ये यहां से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा जिसका हाइट है 1। अब नेक्स्ट देखिए है क्लास इंटरवल, इसकी हाइट 0.2। ओके ना, अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0.2 हाइट है तो ये यहाँ से यहाँ तक फाइंड हो जाएगा।
ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी देखिए ड्रॉ हो गया। अब लास्ट जो हमारा क्लास इंटरवल है, इसका हाइट हमारा है या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 0.4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको फॉर्म करेंगे तो इसकी हाइट हो जाएगी 0.4। चलिए तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक फॉर्म हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे हिस्टोग्राम फॉर्म होने थे ये हो गए कंप्लीट। ठीक है, यही देखिए जो हमारा डेटा गिवन था इसका हमारा यही हिस्टोग्राम फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा सेकेंड टाइप था ये भी हो गया कंप्लीट। थर्ड टाइप पे आते हैं। अब देखिए थर्ड टाइप है हमारा, कह रहा है कि व्हेन इंक्लूसिव क्लासेस आर गिवन। इंक्लूसिव का मतलब हमने आपको बताया था कि जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं, ओके ना, इनके जो हमारे अपर एंड लोअर लिमिट है वो बोथ जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ओके ना, 2 कंसेक्यूटिव क्लास इंटरवल्स के। तो यहाँ पे देखिए हमारा इसका जो अपर लिमिट है 10 है। ओके ना, और यहाँ पे देखिए इनका जो लोअर लिमिट है वो 11 है। दैट मीन्स इन बोथ का जो हमारा देखिए अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरह के हमारे जो क्लासेस होंगे वो इंक्लूसिव क्लासेस कहे जाते हैं। तो इसके लिए देखिए हम फर्स्टली क्या करेंगे कि जो हमारा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स गिवन है इसको हम फर्स्टली एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया है ऑलरेडी और इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। ये देखिए हमारा है वीकली वेजेस इन रूपी। ये जो आपको क्लास इंटरवल्स गिवन थे ये है हमारे, और इसी को देखिए हमने जो है एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस वैल्यू होती है उसी को हाफ करके हम यहाँ पे देखिए बोथ लिमिट से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सॉरी हाँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसके लोअर लिमिट में हम 0.5 जो है ऐड कर लेंगे और यहाँ पे भी हम 0.5 ऐड कर लिए, तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट ना, इस तरह से वैल्यू हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे यहाँ पे गिवन है। अब इसके हेल्प से हम यहाँ पे हिस्टोग्राम फॉर्म कर लेंगे। ये देखिए हमारे क्लास इंटरवल्स और ये रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। अगेन इसको देखिए अब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ओके ना, तो चलिए यहाँ पे देखिए हम ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हमारा देखिए जो क्लास इंटरवल्स है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें जिगजैग लाइन ड्रॉ कर लेने होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, राइट। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा 0.5 को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 10.5 को। दैट मीन्स हमने 2 बिग डिविजन्स को कंसीडर कर लिया जो हमारे 10 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए नेक्स्ट हो जाएंगे हमारे 20.5, राइट, और ये हो जाएगा 30.5, ये हो जाएगा हमारा देखिए 40.5 और ये हो जाएगा हमारा 50.5। ठीक है, ये हो गए हमारे क्लास इंटरवल्स। ओके, एंड ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, राइट, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे डिविजन है, ओके, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये जो हमारे डिविजन है ये भी हमारे देखिए 1 डिवीजन 1 को, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 एंड 24। दैट मीन्स हमने यहाँ पे शो कर लिया कि जो हमारा 1 डिवीजन है वो 1 यहाँ पे वर्कर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा, ये हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाएंगे, ये हमारे क्लास इंटरवल्स हो गए। ठीक है, अब चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल है इसमें हमारे रेक्टेंगल की हाइट हो जाएगी 10। ओके ना, तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल है इसकी हाइट हो जाएगी 10, इस मच हो जाएगा हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल। ओके ना, और सेकेंड देखिए रेक्टेंगल है इसकी हाइट है 12। ओके, तो ये यहां से फॉर्म हो जाएंगे। बस आपको यही करना है कि आपको रेक्टेंगल्स फॉर्म करने हैं। ओके ना, रेक्टेंगल देखिए सेकेंड भी फॉर्म हो गया। अब थर्ड है इसका हाइट है 20। ओके, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा दिस मच 20 और ये यहां से इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। देखिए थर्ड भी ड्रॉ हो गया। अब फोर्थ है जिसका हाइट है 8। ओके ना, तो ये यहां से ड्रॉ हो जाएगा हमारा। अभी हम इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए फोर्थ भी हो गया। अब फिफ्थ है हमारा जिसका हाइट है 24, राइट। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसका हाइट हो जाएगा 24।
ओके ना, दिस मच। ठीक है, तो ये देखिए हमारा हिस्टोग्राम जो है ड्रॉ हो गया फॉर थर्ड टाइप के लिए। ठीक है, जहां पे हमें देखिए इंक्लूसिव क्लासेस गिवन होंगे, आपको एक्सक्लूसिव क्लास फाइंड आउट कर लेना है, और जो करेस्पॉन्डिंग हमारी जो हाइट है वो हमारे रेक्टेंगल का हाइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए इसके लास्ट टाइप फोर्थ पे आते हैं। अब देखिए फोर्थ टाइप है, कह रहे हैं कि व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर नॉट ऑफ इक्वल साइज। अब देखिए जब हमारे क्लास इंटरवल्स जो है इक्वल साइज के नहीं होंगे, तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो भी क्लास इंटरवल्स देखिए यहाँ पे गिवन है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है, अब इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए भी हमने यहाँ पे टेबल फॉर्म कर लिया है। ठीक है, होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। बस हमने यही कोशिश किया है कि आपका देखिए जो टाइम है वो कम से कम लगे। ठीक है, आप ये सारी चीजें आप करिएगा, वीडियो पॉज करके भी आप इसको राइट कर सकते हैं और आगे के जो भी प्रोसेसेस हैं आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो क्लास इंटरवल है उसको हमने CI रिप्रेजेंट कर लिया, ये हमारे क्लास इंटरवल्स हो गए। और ये देखिए हो गया हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल, जिसको हम लोग आई कहते हैं। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा। और क्लास साइज जो होता है हमारा डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब आप डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स मिल जाते हैं। और ये देखिए आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम f अपॉन आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए हो गया हमारा f और ये हो गया i। ठीक है, अब इसका देखिए हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके ना, अब देखिए जब हम 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 0.8, एंड 15 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। राइट, अब देखिए हम 25 को 20 से डिवाइड करेंगे तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा, ओके ना, ये 2.5 हो गया, एंड 2.5 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.25, ये वैल्यू हो जाएगी। राइट, और ये देखिए इनको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। राइट, अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हम 16 को जब 20 से डिवाइड करेंगे, ओके ना, तो ये 1.6 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अगेन हमारा 0.8 हो जाएगा। अब 10 को 20 से डिवाइड करेंगे ये देखिए जो है 0.5 हो जाएगा, एंड 18 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.6। राइट, अब देखिए हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मिल गई है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को हमें वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने हैं, एंड क्लास इंटरवल्स को हमें एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। राइट, अब देखिए जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं उनको हम मेंशन कर लेंगे यहाँ पे, ये 0 हो गया। राइट ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जिगजैग लाइन ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा रिप्रेजेंट करता है 1 बिग डिवीजन 10 को। ओके ना, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा बहुत ही थिनर हो जाएगा। ओके ना, तो हम 2 डिवीजन को शो करते हैं। ओके ना, 2 डिवीजन हमारे 10 को रिप्रेजेंट करते हैं। हो जाएगा 10, 20, दिस इज 30, एंड ये हो जाएगा हमारा 40, दिस इज 50, 60, 70, 80, 90। ओके, ये देखिए हो जाएगा हमारा 100, और ये हो जाएगा हमारा 110। राइट, ये हो गए हमारे क्लास इंटरवल्स, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस भी। ठीक है ना, वहां पे स्पेस नहीं इसलिए हमने यहीं पे मेंशन कर लिया। राइट ना, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये देखिए हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम शो करते हैं कि जो हमारा 1 बिग डिवीजन है, ओके ना, ये 0.1 को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ये जो हमारा पॉइंट है ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा हमारा 0.4, ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा हमारा 0.8, ये देखिए हो गया 1.0, दिस इज 1.2, दिस इज 1.4, दिस इज 1.6, दिस इज 1.8। ओके ना, यही हमें रिक्वायरमेंट है यहीं तक। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए हम इसके लिए जो है रेक्टेंगल्स फॉर्म करने वाले हैं। तो अब देखिए जो हमारा फर्स्ट जो रेक्टेंगल फॉर्म होगा उसका हाइट हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो चलिए अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए हो गया हमारा 0.8 हाइट, और यहां से ये रेक्टेंगल हमारा फॉर्म हो जाएगा। ओके ना, चलिए ये देखिए हमारा जो है रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट रेक्टेंगल होगा इसका हाइट है हमारा 1.5। ठीक है, तो 1.5 देखिए 1.4 एंड 1.6 के इन बिटवीन हो जाएगा। ओके ना, तो इसका जो हमारा हाइट होगा यहां से होगा।
ओके ना, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके ना, देखिए 10 to 20 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हमारा है 20 to 40। ओके ना, 20 to 40 है, इसका हमारा जो हाइट है, इसका देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हमारा है 1.25। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा 1.2। ओके, ये 1.3 को रिप्रेजेंट करेगा और इसके इन बिटवीन हमारी हाइट हो जाएगी 1.25। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो इसकी हाइट हो जाएगी वो अप्रोक्सीमेट हमारा ये दिस मच हो जाएगा, हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। और ये देखिए टिल 40 है हमारा। ओके ना, तो ये इस तरह से फॉर्म हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये देखिए हो गया हमारा थर्ड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। इसको भी हम करेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्लास इंटरवल है वो है हमारा है 40 to 60 और इसकी हाइट है हमारी 0.8। ओके ना, तो जब चलिए इसको हाइट हम रिप्रेजेंट करते हैं 40 to 60, राइट। तो ये देखिए हो गया हमारा 40 to 60 और ये हो गई हाइट हमारी 0.8। ओके ना, तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके ना, तो ये देखिए हमारा रेक्टेंगल हो गया, इसको भी हम करेक्ट कर लेंगे। चलिए ये भी देखिए फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा क्लास इंटरवल है वो है हमारा 60 to 80 और इसका हाइट है हमारा 0.5। ओके ना, तो अब इसका देखिए जो 0.5 हाइट है ये 0.4 एंड 0.6 के इन बिटवीन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉइंट और दिस मच हो जाएगा हमारा 60 to 80। ओके ना, तो ये देखिए हमारा ये भी जो है रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है 80 to 110 और इसका हाइट है हमारा देखिए 0.6। ठीक है, तो अब इसको देखिए हम फॉर्म कर लेंगे, तो दिस मच हो जाएगा हमारा। ओके, और ये हो गया हमारा 80 to 110। ओके ना, तो ये देखिए हमारा जो है रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। तो ये देखिए जो हमारा डेटा गिवन था इसका हिस्टोग्राम हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए यही आपके 4 टाइप्स हैं जिस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं और उन्हीं के रिस्पेक्टिव आपको हिस्टोग्राम फॉर्म कर लेने होंगे। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास में बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।